हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी। तो हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कल हमने जो अनुपात समानुपात का जो टॉपिक है उसका पार्ट 1 हमने काफ़ी अच्छे से पढ़ा। उसमें काफ़ी बेसिक्स चीज़ें हमने देखी और आज हम पार्ट 2 में कुछ नई चीज़ों के साथ में हम इस अध्याय को, इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और काफ़ी डिटेल तक इसको पढ़ेंगे। तो इसकी नेक्स्ट टाइप देखना किस प्रकार से सवाल यहाँ से पूछे जाएंगे। जैसे मान लो आपको दे दे और आपको अनुपात निकालने के लिए बोल दे। जैसे दे दे कि a अनुपात b, जैसे दे दे a अनुपात b और इसका मान दे दे मान लो 2/3 अनुपात 1/2। इस प्रकार से आपको दे दे और यहाँ से आपको a अनुपात b का मान दिखाना है। पहले वाली जो क्लास थी उसमें आपको पहले से ही a अनुपात b का मान दे रखा था, लेकिन यहाँ देखो अब a अनुपात b का मान कुछ इस प्रकार से बटे के रूप में, अंश बटे हर के रूप में दे रखा है। तो देखो इसको दो तरीके से आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ इस प्रकार निकालने के लिए डायरेक्ट आप कैसे करोगे, इस 2 को किससे गुणा कर दोगे, 4 से। एक बार इसको दूसरे तरीके से, बेसिक वाले तरीके से देख लो, फिर इसको डायरेक्ट इस तरीके को याद रख लेंगे। देखना यहाँ से 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 3 को 2 से गुणा करो 6, कितना होता है 6। तो मैं इसको भी 6 से गुणा कर दूं और इसको भी मैं किससे गुणा कर दूं, 6 से। तो देखना 2/3, इसको मैं किससे गुणा कर दूं, 6 से, क्योंकि 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 6 होता है। तो मैंने इसको भी 6 से गुणा और इसको भी मैंने किससे गुणा कर दिया, 6 से। तो 1/2 को मैं किससे गुणा कर दूं, 6 से। अब देखना यहाँ से 3 से 6 कितनी बार में कट रहा है, 2 बार में। तो ये कितना आया, 4 अनुपात ये 2 इससे कितनी बार में कट रहा है, 3 बार में। तो ये 3 एकम 3। तो देखना यहाँ से a अनुपात b की वैल्यू कितनी आई, मतलब a अनुपात b का मान कितना आया, 4/3। अब डायरेक्ट अगर आप देखना चाहो तो इस 2 को किससे गुणा कर दो, 2 से। तो कितना आएगा, 4। और इस 3 को किससे गुणा कर दो, 1 से। तो कितना आ जाएगा, 3। अब देखो यहाँ से एक और देख लो, डायरेक्ट इसको याद ही रखना है आपको। जैसे मान लो x अनुपात y दे रखा है, मान लो आपको 3/6 अनुपात 2/3। इसको कैसे करोगे, तो डायरेक्ट यहाँ 3 को किससे गुणा करोगे, 3 से, और 6 को किससे गुणा करोगे, 2 से। 3 को 3 से गुणा करोगे कितना आएगा, 9 अनुपात 6 को 2 से गुणा करोगे कितना आएगा, 12। अब बताओ ये 9 अनुपात 12 को और सरल कर सकते हो आप, क्यों, क्योंकि देखना यहाँ से 9 में किसका भाग जाएगा, 3 का, 3 बार में, और इस 12 में भी किसका भाग जाएगा, 3 का। तो देखो 3 चौके 12। तो x अनुपात y की वैल्यू कितनी आई, x अनुपात y कितना आया, 3/4, 3/4। अब नेक्स्ट टाइप देखना आप, जैसे मैं लिख रहा हूं यहां से a अनुपात b, और इसका मान दे दिया आपको 3/2। अरे a अनुपात का मान कितना दे दिया, 3/2। और यहां से देखना b अनुपात c, इसका मान दे दिया आपको 5/1। इसका मान कितना दे दिया, 5/1। अब देखो यहाँ से इन तीनों का टोटल, किनका टोटल, A, B और C, ये 3 आदमी है और इन तीनों आदमियों की आयु का योग दे दिया। मान लो इन तीनों का टोटल दे दिया आपको, 81। इन तीनों का टोटल कितना दे दिया, 81 वर्ष। तो आपको यहाँ से B की आयु दिखानी है, यहाँ से आपको किसकी आयु दिखानी है, B की आयु। किसकी आयु दिखानी है, यहाँ से B की आयु। अब देखो यहाँ से सबसे पहले देखो यहाँ से a अनुपात b, इसका मान कितना दे दिया, 3/2, और b अनुपात c, इसका मान कितना दे दिया, 5/1। अब सबसे पहले आप नोटिस करो, अरे यहाँ से b का अनुपात कितना, 2, और यहाँ से b का अनुपात कितना, 5। अब ये देखो
क्या एक ही व्यक्ति का अनुपात अलग अलग हो सकता है क्या? नहीं। क्यों? देखो यहाँ से b का अनुपात कितना है 2 और यहाँ से b का अनुपात कितना है 5। अब व्यक्ति तो एक ही है b, उसका अनुपात अलग अलग कैसे हैं? तो ऐसा नहीं हो सकता। तो हमें b के अनुपात को सबसे पहले सम्मान करना होगा। क्या करना होगा? सबसे पहले उसको सम्मान करना होगा। देखो सबसे पहले, अरे व्यक्ति कितने 3, तो इसको इस प्रकार लिखो a अनुपात b अनुपात और ये c, a अनुपात b अनुपात c। अब देखो जब a का मान 3 होता है, अरे जब a का मान 3 तो बताओ b का मान उस टाइम कितना होता है 2, उस टाइम कितना होता है 2। दोबारा देखना, जब a का अनुपात 3 होता है तो b का अनुपात कितना होता है 2। कैसे? जैसे मान लो a की आयु 30 वर्ष है तो बताओ उस समय b की आयु कितनी होगी 20 वर्ष। या ऐसे समझो ए की आमदनी यदि 300 है पर डे तो बी की आमदनी उस दिन कितनी होगी 200। कितनी हो जाएगी 200। इस टाइप से आपको इसे याद रखना है। देखो यहाँ जब ए का अनुपात 3 तो उसी टाइम बी का अनुपात कितना होगा 2। और बी और सी में क्या रिलेशन है? जब बी का अनुपात 5 होता है तो सी का अनुपात कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ देखो b का अनुपात 5 होता है तब c का अनुपात कितना होता है 1। अब देखो यहाँ आपको खाली स्थान दिख रहा है और यहाँ पर भी आपको एक खाली स्थान दिख रहा है। तो इसमें कौन सी वैल्यू रखनी है? अब इसको डायरेक्ट कैसे याद रखोगे? इस तरीके को डायरेक्ट कैसे याद रखोगे? अरे इसका पड़ोसी कौन? C, तो ये अपने पड़ोसी के स्थान पर जाएगा। यहाँ 2 तो यहाँ कितना होगा 2। अगर यहाँ 5 होता तो यहाँ कितना होता 5। मतलब ये अपने पड़ोसी की जगह ले लेगा। यहाँ 2 तो यहाँ भी कितना होगा 2। अरे इस 5 का पड़ोसी कौन? ये खाली स्थान, तो यहाँ पर भी कितना होगा 5। अब इसको गुणा कर दो, 5 को 3 से गुणा करोगे कितना आएगा 15। 5 को 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 10 और 2 को 1 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 2। कितना आएगा 2। अब यहाँ से देखो हमें a का अनुपात कितना मिला 15, b का अनुपात कितना मिला 10 और c का अनुपात कितना मिला 2। और इन तीनों की आयु का योग हमें कितना दे रखा है 81 वर्ष। ऐसे मान लो इन तीनों की आयु का योग कितना दे रखा है 81 वर्ष। और इन तीनों की आयु का जो अनुपात है वो कितना दे रखा है? a का अनुपात 15, b का 10 और c का 12। अब देखो इनकी आयु का टोटल कितना है 81 और इनकी आयु का अनुपात का यदि आप टोटल करते हो तो 15 और 10 कितना होगा 25 और 25 और 2 कितना हो जाएगा 27। तो देखो यहाँ कितना आएगा 27। क्यों? क्योंकि उनकी आयु का योग कितना 81 और अनुपात में उनकी आयु का योग कितना 27। तो वो कहाँ आएगा बटे में। अब हमें जो ज्ञात करना है उससे इसको गुणा कर दो। हमें किसकी आयु दिखानी है यहाँ से b की। तो बताओ b का अनुपात कितना है 10। अरे b का अनुपात कितना है 10। तो मैं इसको किससे गुणा कर दूं 10 से गुणा कर दूं। देखो यहाँ से 27 से 81 कितनी बार में कट रहा है 3 बार में। 10 को 3 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 30 वर्ष। कितना आ जाएगा 30 वर्ष। अब देखना इसको मिटा देता हूं मैं। इसके लिए मैं आपको पर्याप्त समय दूंगा, आप इसका आंसर बताना। जैसे a अनुपात b ये दे रखा है आपको 2 अनुपात 3। कितना दे रखा है 2 अनुपात 3। और यहाँ से b अनुपात c इसका मान दे रखा है, b अनुपात c का मान दे रखा है 5 अनुपात 2। 5 अनुपात 2। तो आपको a अनुपात b अनुपात c इसका अनुपात आपको दिखाना है। a b c का अनुपात दिखाना है।
देखना, सबसे पहले इन तीनों व्यक्तियों को लिखो ए, फिर अनुपात बी, अनुपात सी, इस प्रकार लिखना। तीन व्यक्ति है तो तीनों का नाम लिख दो यहाँ, ए अनुपात बी अनुपात सी। अब देखो, जब ए का अनुपात 2 दे रखा है तो बताओ उसी समय बी का अनुपात कितना होगा, 3। इसको ऐसे समझो कि जिस समय ए की आयु 20 वर्ष तो उसी समय बी की आयु कितनी हो जाएगी, 30 वर्ष। या ऐसे समझो, अरे ए की आयु 2 है तो उसी समय बी की आयु कितनी है, 3। या ऐसे समझो, यहाँ आप कितने भी जीरो लगा सकते हो। जैसे मान लो मैं पूछ लूँ, अगर मान लो ए की आय पर डे 200 तो बताओ बी की आय उसी पर डे, उसी दिन पर डे की आय कितनी हो जाएगी, 300। आप ऐसे याद रख सकते हो। मतलब जब ए का अनुपात 2 होता है तो उसी समय बी का अनुपात कितना होगा, 3। अब देखो यहाँ से बी और सी में क्या रिलेशन है। जब बी का अनुपात 5 होता है तो उसी समय सी का अनुपात कितना होगा, 2। उसी समय सी का अनुपात कितना हो जाएगा, 2। अब देखो यहाँ पर खाली स्थान है और यहाँ पर भी क्या है, रिक्त स्थान। तो देखो ये 3 इसके पड़ोसी का स्थान लेगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3। और ये 5 भी इसके पड़ोसी का स्थान लेगा तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, 5। यहाँ कितना हो जाएगा, 5। अब 5 को 2 से गुणा करो 10, 5 को 3 से गुणा करो 15, 3 को 2 से गुणा करो 6। अब देखो यहाँ से ए का अनुपात कितना आया, 10। अरे बी का अनुपात कितना आया, 15। सी का अनुपात कितना आया, 6। तो देखो ए अनुपात बी अनुपात सी, इसका मान कितना आया, 10 अनुपात 15 अनुपात 6। इस टाइप से इसको सोल्व करते हैं। ये तो था 3 अगर व्यक्ति आपको दे रखे हो तो उस टाइम अनुपात कैसे निकालते हैं। अब देखो, यदि आपको 4 संख्याएं दे रखी हो, 4 अनुपात दे रखे हो तो वहाँ कैसे निकालोगे, इसको भी देखना। अगर आप निरंतरता से इस क्लास को देखते रहोगे तो वास्तव में आपको इस क्लास का फ़ायदा अवश्य मिलेगा। हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चनों को हम हल करेंगे लास्ट में। जब मान लो टॉपिक ख़त्म होने वाला है तो उस टाइम 1 या 2 क्लास हम ऐसे देखते हैं जो मतलब पिछले एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन होते हैं। तो देखो, ये तो हमने जैसे 3 व्यक्ति थे, ए अनुपात बी अनुपात सी, इनका अनुपात निकालना सीखा। अब जैसे मान लो आपको 4 व्यक्ति दे रखे हों तो फिर वहाँ अनुपात कैसे निकालेंगे, उसका भी सेम ही पैटर्न है। इस ही तरीके से निकालते हैं उनको भी। देखो, तो बच्चों अभी 1 मिनट के लिए लाइट चली गई थी क्योंकि ये वीडियो मैं गांव से बना रहा हूं और आप सभी को पता है गांव में लाइटें कितनी जाती है, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूं। अब देखो, जैसे मान लो आपको 4 व्यक्ति दे रखे हों, जैसे मान लो आपको कितने व्यक्ति दे रखे हों, 4 व्यक्ति, तो फिर वहाँ अनुपात कैसे निकालोगे। तो देखना, मैं जैसे मान लो ए अनुपात बी आपको दे रखा है। जैसे मान लो ए अनुपात बी ये दे रखा है, मान लो आपको 3 अनुपात 1, ये कितना दे रखा है, 3 अनुपात 1। और यहाँ से देखना बी अनुपात सी ये कितना दे रखा है, 2 अनुपात 3, ये कितना दे रखा है, 2 अनुपात 3। और फिर सी अनुपात डी दे रखा है, कितना, वो दे रखा है आपको 2 अनुपात 5। सी अनुपात ये कितना दे रखा है आपको, 2 अनुपात 5। तो अब आपको यहाँ से दिखाना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ये आपको दिखाना है। अब 4 व्यक्तियों में संबंध दे रखा है अनुपात का, तो आपको ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी दे रखा है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ चारों व्यक्तियों को लिखना है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात और ये डी। अब देखो, यहाँ जब ए का अनुपात 3 होता है तो उसी समय बी का अनुपात कितना होता है, 1। तो मैं यहाँ 3 अनुपात 1 लिख दूँ।
अब देखो यहाँ बी और सी में क्या रिलेशन है, जब बी का अनुपात 2 होता है तो उसी समय सी का अनुपात कितना हो जाएगा 3। फिर यहाँ देखो जब सी का अनुपात 2 होता है, जब सी का अनुपात 2 होता है तो उसी समय डी का अनुपात कितना होगा 5। कितना हो जाएगा 5। ये तो हमने ये जो वैल्यू दे रखी है अनुपात में, जो हमें मान दे रखा है उसको हमने रिप्रेजेंट किया। अब यहाँ से ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी को कैसे लिखेंगे। अब देखो यहाँ से बताओ, यहाँ भी खाली स्थान दे रखा है, यहाँ भी आपको एक रिक्त स्थान दे रखा है, यहाँ इसके जस्ट सामने भी रिक्त स्थान दे रखा है और यहाँ भी हमें रिक्त स्थान दे रखा है। यहाँ देखो यहाँ भी रिक्त स्थान दे रखा है और यहाँ पर भी हमें क्या दे रखा है, एक रिक्त स्थान। अपने पड़ोसी की जगह कौन लेता है, वो स्वयं लेता है। तो एक यहाँ भी होगा, अपने पड़ोसी की जगह लेगा, और एक कहाँ होगा, यहाँ पर भी होगा। ये 3 भी अपने पड़ोसी की जगह लेगा और ये 2 भी अपने पड़ोसी की जगह ले लेगा, और ये 2 भी अपने पड़ोसी की जगह लेगा, फिर ये 2 भी अपने पड़ोसी की क्या लेगा, जगह लेगा। इस ट्रिक को आपको याद रखना है और आपको इसी बेस पर आपको ये 4 व्यक्ति हो, 3 व्यक्ति हो, चाहे 5 व्यक्ति हो, इस प्रकार आप उनमें अनुपात निकाल सकते हो। और ये पैटर्न सीखने के बाद में फिर आगे जो सवाल आएंगे उनमें हमें काफ़ी सीखने में मदद मिलेगी। अब देखो यहाँ से इन तीनों को गुणा करो, 3 को 2 से गुणा किया 6 और 2 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा, ये 12। फिर यहाँ से देखो 2 को 2 से गुणा किया 4 और 4 को 1 से गुणा किया तो कितना होगा 4। फिर यहाँ देखो 3 को 2 से गुणा करो 6 और ये कितना हो जाएगा 6, और 5 को अगर 3 से गुणा करोगे तो कितना होगा 15। 5 तिया 15 और 15 को 1 से गुणा करोगे तो भी कितना होगा 15। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, इसका मान कितना आया 12 अनुपात 4 अनुपात 6 अनुपात 15। इस प्रकार से इसको हल करेंगे और इस सवाल को आप नोट कर लीजिए। अब देखना नेक्स्ट सवाल देखना। अब सवाल देखना आप, और ये अनुपात निकालना आप सीख चुके हो। अब मैं आशा करता हूँ ये अनुपात निकालना आप सीख चुके हो। तो मैं यहाँ एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, देखना। नीतू व साक्षी, नीतू व साक्षी की आयु का अनुपात, नीतू व साक्षी की आयु का अनुपात नीतू व साक्षी की आयु का अनुपात 2:5 है, 2:5 है। साक्षी की आयु, तो आगे देखना, साक्षी की आयु प्रिया की आयु का, प्रिया की आयु की 3/4 है। कितनी दे रखी है 3/4 है। नीतू की आयु, अगर नीतू की आयु 36 वर्ष दे रखी हो, कितनी दे रखी हो 36 वर्ष हो, नीतू की आयु कितनी हो 36 वर्ष हो, तो प्रिया व साक्षी की आयु का योग बताओ। तो प्रिया व साक्षी की आयु का योग बताओ।
अब सवाल को एक बार समझना आप अच्छे से। देखो सबसे पहले आप देखो इस सवाल में 3 टोटल व्यक्ति कितने हैं, 3। कितने हैं, 3। एक नीतू, एक साक्षी और एक प्रिया। सबसे पहले जो रिलेशन दे रखा है, नीतू व साक्षी की आयु का अनुपात हमें दे रखा है और वो कितना दे रखा है, 2:5। नीतू व साक्षी की आयु का अनुपात कितना दे रखा है, 2:5। इसका मतलब ये समझो, जब नीतू मान लो 2 वर्ष की है तो नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ अनुपात में। अगर वो 2 वर्ष की है, कौन, नीतू, तो बताओ साक्षी कितने वर्ष की होगी, 5 वर्ष की। अगर मान लो नीतू 20 वर्ष की है तो साक्षी उसी समय कितने वर्ष की होगी, 50 वर्ष की। फिर आगे देखना, साक्षी की आयु प्रिया की आयु की 3/4 है और ये हमने कल देखा था। अब इसको डायरेक्ट कैसे देखोगे, अरे जो पहले दे रखा है उसका अनुपात बताओ कौन सा होता है, ऊपर वाला। कल देखा था हमने, एक बार इसको पूरा बेसिक से देखने के बाद में मैंने इसको डायरेक्ट याद रखने को कहा था। जो पहले जिसका नाम आ रहा है उसका अनुपात कौन सा होगा, ऊपर वाला। तो ऊपर कौन है, 3। तो देखो यहाँ से साक्षी का अनुपात यहाँ कितना है, 3। और बाद में किसका नाम आ रहा है यहाँ, प्रिया का। तो बताओ प्रिया का अनुपात कितना होगा, 4। प्रिया का अनुपात कितना होगा, 4। यदि नीतू की आयु 36 वर्ष हो तो हमें प्रिया व साक्षी की आयु का योग बताना है। उन दोनों की आयु का हमें क्या दिखाना है, योग दिखाना है। अब सबसे पहले अभी हमने जो सीखा उसको देखो यहाँ से। एक का नाम क्या है, नीतू, अनुपात ए का नाम क्या है, साक्षी, मैं इसको एस लिख दूं, और ए का अनुपात ए का नाम क्या है, प्रिया, और मैं इसे क्या लिख दूं, पी से लिख दूं। अब देखो नीतू व साक्षी की आयु का क्या रिलेशन है, जब इसका अनुपात, नीतू का अनुपात 2 होता है तो उसी समय साक्षी की आयु का अनुपात कितना होता है, 5, यही होता है। और अब साक्षी और प्रिया का अनुपात देखो आप, इसके बीच में संबंध देखो। अरे साक्षी की आयु का अनुपात कितना, 3, और प्रिया की आयु का अनुपात कितना, 4। ये मैंने कहा था जो पहले दे रखा है उसका अनुपात कौन होगा, ऊपर वाला मान, और जो बाद में दे रखा है उसका अनुपात कौन सा होगा, नीचे वाला। तो साक्षी का अनुपात कितना है, 3, और उसी समय प्रिया की आयु का अनुपात कितना है, 4। अब देखो यहाँ पर एक रिक्त स्थान है, इसके पड़ोसी में रिक्त स्थान है, और यहाँ पर भी देखो एक रिक्त स्थान है। तो बताओ ये अपने पड़ोसी की जगह लेगा कि नहीं लेगा, और ये भी अपने पड़ोसी की जगह लेगा। तो यहाँ पर भी कितना होगा, 3, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 3। अब देखो यहाँ इसको गुणा कर दो। यदि आप 3 को 2 से गुणा करोगे तो कितना होगा, 6। यहाँ 3 को 5 से गुणा करोगे तो कितना होगा, 15, और यहाँ 5 को अगर 4 से गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 20। अब आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है नीतू की आयु। अरे नीतू की आयु कितनी है, 36 वर्ष, और अनुपात में नीतू की आयु कितनी है, 6। तो बताओ बटे में कौन होगा, 6। बटे में कौन होगा, 6। इनटू में जो आपको ज्ञात करना है वो लिखो। अब आपको क्या ज्ञात करना है, साक्षी की नहीं, प्रिया व साक्षी की आयु का योग बताना है। प्रिया व साक्षी की आयु का हमें योग बताना है। प्रिया का अनुपात कितना, 20, साक्षी का अनुपात कितना, 15। तो इन दोनों का टोटल कितना हो रहा है, 20 और 10 30 और 5 35। तो यहाँ किससे गुणा कर दूं मैं, 35 से। अरे किससे गुणा कर दूं, 35 से गुणा कर दूं मैं यहाँ। अब देखना यहाँ से आप, क्या 6 से 36 कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। कितनी बार में कट रहा है, 6 बार में। और 35 को यदि आप 6 से गुणा करोगे तो 30 को 6 से गुणा करोगे कितना आएगा, 180। और 5 को यदि 6 से गुणा करोगे तो 6 पंजे का 30, 180 और 30 कितना हो जाएगा, 210। अब बताओ उनकी आयु का टोटल कितना है, 210 वर्ष। 210 वर्ष ये है इसका आंसर। तो इसे नोट कीजिए। और अगर मान लो एक बार में अगर आपको समझ में नहीं आए तो इस क्लास को आप दोबारा देख सकते हो, 3 बार भी देख सकते हो, क्योंकि YouTube में प्लेलिस्ट के अंदर मैं इस सारी क्लासों को एक सीक्वेंस के रूप में डालता हूं, तो आप वहां से इनको क्रम वाइज देख सकते हो।
तो बच्चों लिख लिया होगा आप, तो अब मिटा सकता हूं मैं इसको। अब देखो नेक्स्ट सवाल देखना। सवाल लिखना, गौरी का विवाह, गौरी का विवाह 8 वर्ष पहले हुआ। अरे गौरी का विवाह कब हुआ? 8 वर्ष पहले हुआ। गौरी का विवाह 8 वर्ष पहले हुआ। उसकी वर्तमान आयु, उसकी वर्तमान आयु शादी के समय की, शादी के समय की आयु का 1/2/5 है। 1/2/5 है। तो उसकी वर्तमान आयु बतानी है। उसकी वर्तमान आयु बताओ, उसकी वर्तमान आयु बताओ। अब देखना, हरे गौरी का विवाह कितने साल पहले हुआ? 8 साल पहले हुआ। आज से 8 साल पहले हुआ। तो देखो उसके शादी के समय की आयु और वर्तमान आयु में कितने का अंतर आ रहा है? 8 वर्ष, क्योंकि 8 साल पहले शादी हो चुकी थी। और यहाँ देखो आगे, उसकी वर्तमान आयु शादी के समय की आयु का 1/2/5 है। 1/2/5 है। तो हमें वर्तमान आयु दिखानी है। अब देखो ये मिश्र भिन्न है, इसको साधारण भिन्न में बदलो। तो 5 को 1 से गुणा करोगे 5, और इसमें 2 जोड़ोगे तो कितना होगा? 7/5। तो मैं यहाँ कितना लिख सकता हूँ? 7/5। इसका मतलब बताओ क्या हुआ? इस 7/5 का मतलब क्या हुआ? दोबारा देखना इसको। उसकी वर्तमान आयु शादी के समय की आयु का 7/5 है। मतलब ये हुआ जो वर्तमान आयु है वो तो कितनी है? 7, और शादी के समय आयु का अनुपात कितना था? 5। क्यों? मैंने कल बताया था जो पहले दे रखा है वो तो अनुपात में ऊपर वाला होगा। तो वर्तमान आयु पहले दे रखी है तो अनुपात में कितना होगा? 7। और शादी के समय की आयु नहीं, वर्तमान आयु शादी के समय की आयु ये बाद में दे रखी है। तो शादी के समय की आयु का अनुपात कितना होगा? 5। जो पहले दे रखा है वो तो अनुपात में ऊपर वाला होगा, और जो बाद में दे रखा है वो अनुपात में कौन सा होगा? नीचे वाला। मतलब यूँ समझो, उसकी वर्तमान आयु कितनी? 7, और शादी के समय आयु उसकी कितनी? 5 वर्ष। अब देखो यहाँ मैं यहाँ से पूरा लिख दूं, वर्तमान आयु का अनुपात और शादी के समय का अनुपात ये कितना दे रखा है? 7/5। कितना दे रखा है? 7/5। अब बताओ शादी के समय उसकी आयु का अनुपात कितना? 5। वर्तमान आयु का अनुपात कितना? 7। बताओ इन दोनों के बीच का अंतर कितना आ रहा है? यहाँ से 2। अरे इन दोनों के बीच का अंतर कितना आ रहा है? 2। और यहाँ देखो गौरी का विवाह जो 8 साल पहले हुआ, तो उनकी शादी को हुए कितने साल हो चुके हैं? 8 वर्ष हो चुके हैं। तो बताओ अंतर कितना? 8 वर्ष। वास्तव में अंतर कितना? 8 वर्ष। और अनुपात में अंतर कितना? 2 का। हमें क्या दिखाना है? यहाँ से उसकी वर्तमान आयु बतानी है। तो बताओ वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 7। तो मैं इसको किससे गुणा कर दूं? 7 से। अब देखो यहाँ से 2 चौके 8, 2 से कट रहा है ये, और 7 को यदि मैं 4 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा? ये 28 वर्ष। कितना होगा? 28 वर्ष। इसका मतलब गौरी अभी कितने साल की है? 28 वर्ष। गौरी का विवाह कितने साल पहले हुआ? 8 वर्ष पहले। तो बताओ 8 साल पहले गौरी कितने साल की थी?
20 वर्ष की। गौरी कितने वर्ष की थी? 20 वर्ष की। तो इसे नोट कीजिए। अब इसको मिटा देता हूं मैं यहां से। अब नेक्स्ट टाइप, बिल्कुल अलग टाइप देखेंगे हम। तो यहां से देखना, अब बिल्कुल अलग टाइप देखेंगे और उसको भी एक बार बेसिक से पढ़ने के बाद में उसको डायरेक्ट याद रखने की कोशिश करेंगे अपन। तो इसमें मैं आपको एक बात नोट करवा देता हूं। इसके अंदर रेशियो और, इसको याद ही रखना आपको, रेशियो और वास्तविक मान, रेशियो और वास्तविक मान, ये दोनों एक ही समय का होना चाहिए। वास्तविक मान एक ही समय का होना चाहिए, एक ही समय का। अभी ये नहीं आएगा समझ में, जैसे हम सवाल करेंगे उस टाइम समझ में आएगा। ये एक ही समय का होना चाहिए, बस आपको ये ध्यान रखना है। अभी ये सवाल के साथ साथ ये जो लाइन मैंने लिखी वो समझ में आ जाएगी। मतलब रेशियो, अनुपात और वास्तविक मान दोनों एक ही समय का होना चाहिए, दोनों का समय अलग अलग नहीं होना चाहिए। वो कैसे, वो हम एक सवाल के माध्यम से देखते हैं इसको। जैसे मान लो मैं लिख रहा हूं यहां से, जैसे वर्तमान में दो व्यक्ति हैं, एक तो ए अनुपात बी, दो व्यक्ति हैं ए अनुपात बी, और इनकी आयु का जो अनुपात है वो दे रखा है 5:2, और आगे दे रखा है 3 वर्ष पहले बी की आयु, बी की आयु 21 वर्ष थी। 3 साल पहले ही बी की आयु कितने वर्ष थी? 21 वर्ष थी। तो हमें दिखाना है ए की आयु। हमें क्या दिखाना है? ए की आयु बताओ, ए की आयु ये हमें दिखाना है यहाँ से। अब जो हमने ऊपर लिखा ना वो अब समझ में आएगा। देखो वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात कितना है? 5:2, और 3 वर्ष पहले बी की आयु कितने साल थी? 21 वर्ष थी। 3 साल पहले ही बी कितने साल का हो चुका है? 21 साल का। तो बताओ बी वर्तमान में कितने साल का हो चुका है? 21 में आप कितना जोड़ोगे? 3, तो कितना हो जाएगा? 24। अरे यहाँ देखो 3 साल पहले बी की आयु कितनी थी? 21 वर्ष। तो वर्तमान में उसकी आयु कितनी हो चुकी है? 24 वर्ष। क्यों हमने ये वर्तमान की आयु क्यों निकाली? क्योंकि जो हमें रेशियो दे रखा है वो अभी वर्तमान का है, प्रेजेंट टाइम का है। तो हमें उस बी की आयु भी हमें वर्तमान की ही चाहिए। क्यों? देखो यहाँ लिखा है रेशियो और वास्तविक मान दोनों ही एक ही समय का होना चाहिए। जब आपको अनुपात वर्तमान का दे रखा है तो हमें बी की भी वर्तमान की आयु चाहिए। तो देखो बी 3 साल पहले कितने का था? 21 वर्ष का। तो अभी वर्तमान में वो कितना हो जाएगा? 21 + 3 कितना हो जाएगा? 24 वर्ष। तो यहाँ से देखना, अरे वर्तमान में ए और बी के बीच का अनुपात कितना है? 5:2, और बी की वर्तमान आयु कितनी है? बी की वर्तमान आयु कितनी दे रखी है? कितनी दे रखी है?
24 वर्ष, क्योंकि 21 तो वो 3 साल पहले ही था और 3 साल यदि उसमें ऐड कर दोगे तो बी अब कितने साल का हो चुका है, 24 वर्ष का। और अनुपात में बी कितने साल का है, 2 साल का। तो मैं 24 में किसका भाग दूंगा, 2 का। और हमें क्या ज्ञात करना है यहाँ से, ए की आयु। तो बताओ ए की आयु का अनुपात कितना दे रखा है, 5 से गुणा कर देंगे इसको। तो 2 से 24 कितनी बार में कट रहा है, 12 बार। और 12 को यदि 5 से गुणा करोगे तो कितना जाएगा ये, नहीं 12 पंजे 60 वर्ष। और ये किसकी आयु आई, ए की आयु, ए की आयु। बताओ ए कितने साल का हो चुका है, 60 वर्ष का हो चुका है। देखना अब यहाँ से इसको मिटा देता हूँ मैं। नेक्स्ट सवाल लिखना आप, जैसे मान लो वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात आपको दे रखा है 2:7। कितना दे रखा है, 2:7। तो यहाँ देखो 4 वर्ष बाद 4 वर्ष बाद ए की आयु, 4 वर्ष बाद ए की आयु 20 वर्ष होगी, 20 वर्ष होगी। तो हमें किसकी आयु दिखानी है यहाँ से, तो हमें यहाँ से बी की आयु दिखानी है। तो बी की आयु बताओ। सेम वैसा ही सवाल है, इसमें रेशियो और वास्तविक मान दोनों ही एक ही समय का होना चाहिए। अब देखो ए और बी का जो अनुपात दे रखा है 2:7, वो बताओ वर्तमान का है। तो हमें ए की भी वर्तमान की आयु पता होनी चाहिए, ए की भी वर्तमान आयु पता होनी चाहिए। अब देखना, अरे ए और बी का जो वर्तमान का जो उनकी आयु का जो रेशियो दे रखा है वो 2:7 है, लेकिन 4 वर्ष बाद ए कितने साल का होगा, 20 साल का होगा। एक 4 साल बाद में ए कितने साल का हो जाएगा, 20 साल का हो जाएगा। तो ये आप बता सकते हो ए अभी कितने साल का है, 16 साल का, क्योंकि 4 साल बाद में अगर वो 20 वर्ष का होगा तो उसमें से 20 में से कितना घटा दोगे आप, 4। तो अभी कितने साल का है वो, ए की वर्तमान आयु कितनी है, 16 वर्ष। ए की वर्तमान आयु कितनी है, 16 वर्ष। तो ए की वर्तमान आयु वो कितनी है, 16 वर्ष। अब देखो यहाँ, अरे यहाँ अनुपात भी हमें वर्तमान का ही दे रखा है, प्रेजेंट टाइम का ही दे रखा है, और हमारे पास में ए की भी वर्तमान आयु है। तो यहाँ से देखो ए की वर्तमान आयु कितनी, 16 वर्ष। तो ये 16 वर्ष बटा, अरे ए का वर्तमान की आयु का जो अनुपात है वो कितना दे रखा है, 2। तो बटे में कितना आएगा, 2। हमें क्या ज्ञात करना है, बी की आयु, और बी की कब की आयु, वर्तमान की आयु। तो बी का अनुपात कितना दे रखा है, 7। तो यहाँ मैं किससे गुणा कर दूंगा, 7 से। क्या 16 2 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 2 8 16। और 8 को यदि आप 7 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 7 को 8 से गुणा करोगे 56 ईयर। ये कब की आयु आई उसकी, वर्तमान की। ये कब की आयु आई उसकी, वर्तमान की। और हमसे ये पूछता कि बी अभी 56 साल का है, बताओ 4 साल बाद बी कितने साल का हो जाएगा, तो वो 60 साल का हो जाएगा। हम बता सकते हैं ऐसे। तो हमने जो ये ऊपर जो ये लाइन लिखी, रेशियो और वास्तविक मान एक ही समय का होना चाहिए। अगर रेशियो वर्तमान का है तो उन दोनों की आयु भी वर्तमान की ही होनी चाहिए, दोनों में से किसी एक की।
अगर रेशियो 2 साल पहले का है तो उनकी आयु को भी आपको 2 साल पहले ले जाना पड़ेगा। यदि रेशियो आपके 2 साल बाद का या 3 साल बाद का है तो उनकी आयु को भी आपको 2 साल या 3 साल आगे ले जाना पड़ेगा। कुल मिलाकर रेशियो और वास्तविक मान एक ही समय का होना चाहिए। क्यों? देखो, ये अनुपात अभी वर्तमान का है तो आपके पास में ए की भी वर्तमान आयु कितनी है? 16 वर्ष। इस टाइप से इन सवालों के आंसर देने हैं आपको। कर लिया होगा इसे नोट। यदि आपको क्लास अगर समझ में आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हो, क्लास कैसी लग रही है आपको। अब देखना इसका एक सवाल, नेक्स्ट सवाल देखना इसका। देखो यहाँ 2 वर्ष बाद में सवाल लिख रहा हूँ, यहाँ से बोल भी रहा हूँ 2 वर्ष बाद बी की आयु, 2 वर्ष बाद बी की आयु 21 वर्ष होगी। दो वर्ष बाद बी की आयु 21 वर्ष होगी। 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद ए की आयु 5 वर्ष बाद ए की आयु 'बी की आयु 5/3 होगी, 5/3 होगी। तो हमें यहाँ से ए की आयु बतानी है, तो हमें यहाँ से किसकी आयु बतानी है? ए की आयु बतानी है। अब जो ऊपर जो हमने लाइन लिखी उसका आपको अवश्य ध्यान रखना है, उसका आपका ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? रेशियो और वास्तविक मान दोनों क्या होना चाहिए? एक ही समय का होना चाहिए। अब देखो 2 साल बाद बी की आयु कितनी है? 21 वर्ष। 2 साल बाद बी की आयु कितनी है? 21 वर्ष। तो 5 वर्ष बाद ए की आयु और बी की आयु की 5/3 होगी, तो ए की आयु आपको दिखानी है। और ये सवाल आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, और ये सवाल कल बताएंगे क्योंकि अभी टाइम हो चुका है। तो बच्चों इस सवाल का भी आंसर देने की कोशिश करना, और यदि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।